इंटर बोर्ड कराची में इस वक्त कोई सरबराह मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा निज़ाम मफकूद हो चुका है। 13 रोज इम्तिहान में बाकी रह गए हैं, लेकिन ना तो तलबा को उनके एडमिट कार्ड मिले हैं, ना शेड्यूल मिला है। सिंध के वज़ीर तालीम ने कुछ अरकान असेंबली के साथ सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कराची के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला कर लिया गया है। अब तक ग्रेस मार्क्स की समरी का कुछ पता है और ना ही इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक तजब्जुब का आलम है, ना बोर्ड को कुछ मालूम है, ना तलबा को मालूम है, ना प्रिंसिपल्स को मालूम है, ना असातिज़ा को मालूम है। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरे सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात का शोर शराबा है। पूरे सिंध में इंटर के इम्तहानात 28 अप्रैल से होने जा रहे हैं, लेकिन क्या कराची में भी इंटर के इम्तहानात 28 अप्रैल से ही शुरू होंगे? अब ये मामला सवालिया निशान बन गया है। क्यों? इसलिए कि कराची में इंटर बोर्ड में कोई चेयरमैन बोर्ड मौजूद नहीं है। ये बोर्ड अपने सरबराह से खाली है। सिंध हुकूमत यहाँ पर अब तक नया चेयरमैन लगाने में नाकाम रही है। कम से कम 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले तक यहाँ कायम मुकाम चेयरमैन मौजूद थे। अब कायम मुकाम चेयरमैन से भी इंटर बोर्ड कराची महरूम हो चुका है, जिसकी वजह से ना ही अब तक सेंटर फिक्सेशन की अप्रूवल हो सकी है। इम्तहानी मराकज़ कायम हो चुके हैं। 13 रोज इम्तहान में बाकी रह गए हैं, लेकिन ना तो तलबा को उनके एडमिट कार्ड मिले हैं, ना शेड्यूल मिला है जिससे तलबा यह मालूम कर सकें कि उनको 28 अप्रैल को कौन सा पर्चा देना है और 28 अप्रैल के बाद कौन कौन से पर्चे उनको देने हैं। जी नाज़रीन, ये इम्तहानात प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के होने हैं, लेकिन इंटर बोर्ड कराची में इस वक्त कोई सरबराह मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा निज़ाम मफकूद हो चुका है और इसकी वजह से कराची के तकरीबन 1 लाख तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि ये बच्चे इम्तहान देंगे 28 अप्रैल से या नहीं देंगे, या कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात पूरे सिंध की तरह वक्त पर शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बल्कि मामला इससे भी आगे। और एक अहम मामला ये है, 25 मार्च को सिंध के वज़ीर तालीम ने कुछ अरकान असेंबली के साथ सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कराची के तलबा को, इंटर साल अव्वल के कराची के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला कर लिया गया है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 20-20% के ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए वज़ीर आला को समरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड का महकमा अरसाल कर रहा है। इस मामले को भी 15 रोज़ गुजर चुके हैं नाजरीन। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद अब तक ग्रेस मार्क्स की समरी का कुछ पता है और ना ही इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी वजह से सिंध के कराची के तकरीबन 50,000 तलबा जो इस वक्त इंटर साल 2 के इम्तहान देने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इंटर साल अव्वल के जिन पर्चों में वो नाकाम हुए उन पर्चों का इम्तहान उनको दोबारा देना है या वो ग्रेस मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे और उनको ये पर्चे दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। एक तजब्जुब का आलम है, ना बोर्ड को कुछ मालूम है, ना तलबा को मालूम है, ना प्रिंसिपल्स को मालूम है, ना असातिज़ा को मालूम है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड कुछ बताने को तैयार नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। और तलबा अब ये सवाल करने लगे हैं कि कराची के तलबा से आखिर सिंध हुकूमत ये सौतेला जैसा सलूक क्यों कर रही है। आखिर उनको क्यों नहीं बताया जा रहा कि जब हुकूमत सिंध के अरकान असेंबली ये फैसला कर चुके थे कि उन्हें ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाएगा, तो ग्रेस मार्क्स देने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा। हमारी इस हवाले से जब नाज़िमी इम्तहानात इंटर बोर्ड से बात हुई है तो उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि उनको इस हवाले से अब तक कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि फर्स्ट ईयर के तलबा जब इंटर में सेकेंड ईयर का इम्तहान देंगे उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए इन 3 पर्चों में। जिसकी वजह से उन्होंने ये भी बताया कि एक लंबी एक्सरसाइज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको एक नोटिफिकेशन के तहत ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, बल्कि एक टैबुलेशन के मरहले से रिजल्ट को गुजारा जाएगा। यानी रिजल्ट की असर नौ तैयारी होगी, मार्कशीट दोबारा बनेगी, उस मार्कशीट की बुनियाद पर तलबा के नताइज दोबारा जारी होंगे। और ये एक्सरसाइज तवील, कम अज़ कम 1 महीने तवील एक्सरसाइज है, लेकिन इम्तहानात में तो 13 दिन रह गए। तो इसका मतलब अगर अब हुकूमत सिंध इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तब भी तलबा तजद्दुद का शिकार रहेंगे। वो किस तरह से पुराने पर्चों में बैठे उन पर्चों का इम्तहान दें या सिर्फ उनको इंटर साल 2 के ही पर्चे देने। ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि सिंध का, कराची का हर बच्चा परेशान है। वो अपने असातिज़ा से, अपने प्रिंसिपल से सवाल करता है, प्रिंसिपल कॉलेजों से सवाल करते हैं फ़ोन करके इंटर बोर्ड, लेकिन इंटर बोर्ड को कुछ नहीं मालूम। जबकि दूसरी तरफ महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड है, वो इस हवाले से कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल कराची में है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये इम्तिहान 28 अप्रैल से शुरू भी हो पाएंगे या नहीं हो जाएंगे।
बल्कि कराची के अलावा सिंध की जो दीगर तालीमी बोर्ड्स हैं, जो सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ तो इम्तहानात इंटर के 28 अप्रैल से अपने वक्त पर शुरू हो चुके होंगे और सारे बच्चे वो इम्तहान दे रहे होंगे, लेकिन कराची के बच्चे लटके रहेंगे। इसी बुनियाद पे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, आखिर उनको क्यों नहीं बताया जा रहा कि उनको ये पर्चे देने हैं या ग्रेस मार्क्स देके पास होंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जिसकी वजह से इंटर बोर्ड कराची के में इंटर के इम्तहानात भी अब सवालिया निशान बन चुके हैं।